हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक प्राध्यापक की कॉमर्स फील्ड में वैकेंसी निकली है, जो कि जिसके फॉर्म भरे जाने हैं 27 मार्च से 26 अप्रैल तक भरे जाएंगे। और इसकी जो परीक्षा तिथि होगी वो 2 अगस्त है। इसके जो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे वो 23/7/26 तक मिल जाएंगे। और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी जो चाहिए, तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी चाहिए, वाणिज्य में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही साथ नेट या फिर सेट स्टेट एबिलिटी टेस्ट आपने पास किया हो, तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका जो सिलेबस है वो भी आयोग ने अपलोड नहीं किया है, वो बाद में बताने वाले हैं। और टोटल वैकेंसी जो आई है वो है 88, जिसमें जनरल की 23, SC 14, ST 18, OBC 24, EWS 9। तो टोटल इस प्रकार 88 पोस्ट इसमें इस बार कॉमर्स में देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो हम सिलेबस की बात करते हैं, हम लास्ट एग्जाम में जो सिलेबस पूछा गया था उसे देखने वाले हैं। जब तक कि आयोग सिलेबस अपलोड नहीं करता है, हम उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो इसके सिलेबस में सबसे पहली यूनिट है बिजनेस इन्वायरमेंट की, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग, एलिमेंट्स, कंसेप्ट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस कंडीशंस, और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, नीति आयोग है, इसके बारे में पूछा गया है। यूनिट 2 में जो सिलेबस दिया गया है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इंटरनेशनल एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनी अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस के बारे में, कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस और यूज ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट, नेचर एंड स्कोप, profit and wealth maximization, demand and elasticity of demand, indifference curves and utility analysis, law of return and law of variable proportions, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, नेशनल इनकम। ये हमारी 3rd यूनिट है। 4th यूनिट में जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा प्रोसेसिंग है, रिसर्च प्रोसेस, डाटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ डाटा एंड डाटा एनालिसिस, सैम्पलिंग वगैरह है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, को रिलेशन एंड रेग्रेशन, प्रोबेबिलिटीज, स्मॉल सैंपल टेस्ट, बेसिक डाटा और यूज ऑफ कंप्यूटर जो है फंक्शनल एरिया के अंदर, ये है आपकी 4th यूनिट। 5th यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस लॉस। तो मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड मोटिवेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपटीशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी 5th यूनिट होगी। 6th यूनिट में मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो कंसेप्ट एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंट, प्रोडक्ट प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग प्लानिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग रिसर्च, ई कॉमर्स, ऑनलाइन डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल इथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। 7th यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसीज, कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, GDR, ADR, बैंकिंग और डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये हमारी 7th यूनिट है। 8th यूनिट में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। तो इसमें HRM का मीनिंग, रोल, ऑब्जेक्टिव, इसकी प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, वेज एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर, वर्क, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स जो। 9th यूनिट है इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC, ADB जो इंस्टीट्यूशन, इनके बारे में, WTO एंड इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक्सिम बैंक, FDI, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड रिस्क मैनेजमेंट। 10th यूनिट है टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग, जिसमें इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टीडीएस, एडवांस टैक्स, टैक्स प्लानिंग, गुड एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये हमारी 10th यूनिट है। तो इस प्रकार ये हमारा लास्ट सिलेबस जो था, जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट सिलेबस है हमारा। हम इसी के अकॉर्डिंग अभी प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।